हंस रहे हो? ये मेरे पतिदेव हंसते हुए, आई डोंट नो व्हाई ही इज स्माइलिंग ऑल द टाइम। एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल शिप्रा एंड मोहित एंटरटेनमेंट में। तो ये एक तरीके का ब्लॉग चैनल है, तो क्योंकि चैनल नया है इसलिए जो भी ये देख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरीके और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलो इसी थोड़ा काम है वो निपटाने के बाद आज मैं सोच रही हूँ, अच्छा आज हुआ ये कि सुबह मॉर्निंग में मुझे एक ये पार्सल आया था अमेजोन से, मैंने मंगाया था। बिकॉज लास्ट के जो 2 व्लॉग्स मैंने डाले उसमें मुझे उतना मजा नहीं आया बिकॉज उसका वॉइस क्वालिटी बहुत खराब था एंड सॉरी फॉर दैट। बट मैं क्या करूँ, नया चैनल है, चीजें भी नई नई शुरू करी है, तो जैसे जैसे चीजें एग्जीक्यूट होती जाती हैं तो हमें अपनी गलतियां एहसास होने लगता है कि हाँ ये कमी है वो कमी है। तो उसके लिए ही मैंने ये अमेजोन से ये ऑर्डर किया था माइक। बट द प्रॉब्लम इज कि ये माइक मेरे फोन में सपोर्ट करता है जो कि रेडमी का फोन है, और उससे मैं शूट नहीं करती हूँ। मैं शूट करती हूँ अपने पतिदेव के फोन से विच इज OnePlus, और ये OnePlus में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई कि कल मैं जा रही हूँ और अब मैं इसको मंगा नहीं सकती। तो इसलिए मैं और मोहित सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद जब शाम में होगा तो मैं और वो दोनों जाएंगे और ऑफलाइन कोई सेंटर देख के अच्छा सा एक माइक खरीदेंगे ताकि पूरी जर्नी में मैं आपको प्रॉपर मेरी वॉइस, अब क्योंकि मेरी कोयल जैसी वॉइस है, वो आपको सबको सुनाई दे, ताकि जो भी मैं बोलूँ एटलीस्ट मेरे इमोशंस, मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी बातें आपको प्रॉपरली क्लियरली सुनाई दे। तो उसके लिए मैं आज जाऊंगी और लेकर के आऊंगी। तो जो भी चीजें मैंने ऑर्डर करी हैं या जो मैंने क्या प्रिपरेशन करी है वो सारी चीजें मैं आपको शाम को दिखाऊंगी जब मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वहां जाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी ताकि अगर आप में से भी कोई जर्नी प्लान कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक ही चीज में, आप सबको मतलब एक ही वीडियो में, एक ही व्लॉग में आपको एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर मुझसे कोई चीज से छूट जा रही हो तो प्लीज आप लोग मुझे वो चीजें कमेंट सेक्शन में बता देना। कितना भी प्लानिंग कर लो थोड़ा बहुत चीजें तो रह ही जाती है, आप सब जानते ही हो, है ना। तो चलो मेरी फ्रेंड का फोन आ गया तो अब मैं जा रही हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। उसके बाद मैं जब वापस आऊंगी फिर देखो वहां पे क्या होता है, उसके बाद मैं वापस आऊंगी और फिर आगे का ब्लॉग शुरू करेंगे, है ना। तब तो बने रहो, जाना नहीं है कहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ। तो मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर अपने दोस्त से मिल करके। अब इस वक्त बज चुके हैं शाम के 4। मतलब यार कसम से इतनी ज्यादा गर्मी है कि 4 बजे भी लग ही नहीं रहा है कि 4 बजे, ऐसा लग रहा है दोपहर के 2 बजे हुए हैं। तो मैं और मोहित जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मेरे को लेना है माइक, तो मैं जा रही हूँ अभी के लिए माइक लेने, और थोड़ा बहुत और सामान बाकी है हमारी ट्रिप से रिलेटेड, तो वो भी लेंगे। तो एक तरीके से वो फाइनल टच है हमारी चीज़ों का, तो वो सारी चीज़ें मैं लूँगी। और चलो यार चलें सामान लेकर के आते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and... तो मैं और मोहित वापस से निकल चुके हैं। इस वक्त हम हैं रास्तों में और बहुत गर्मी है। 4 बजे भी वैसे ही लग रहा है जैसे कि ना बहुत तेज धूप नहीं है इस वक्त आज, लेकिन हाँ गर्मी है। तो बस, तो मैं कार में हूँ और गर्मी है, तो मेरा अपना पेटेंट डायलॉग जो मैं हमेशा बोलती हूँ, अपना ख्याल रखें, पानी की बोतल साथ में रखें ताकि लू और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो किसी को। सब्सक्राइब करते रहे। यस, मेरे पति की बहुत बड़ी डिमांड कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहे। अच्छा ओके, मेरे पति की बहुत बड़ी रिक्वेस्ट हम दोनों की तरफ से, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो यहाँ मैं पहुंची अपने माइक के लिए। कई सारे माइक्स टेस्ट किए यार, लेकिन कोई भी माइक इस फ़ोन में काम करने को रेडी नहीं था। ये वायर्ड वाला भी ट्राई किया, ये भी नहीं हो रहा था। चलो इसकी क्लिप्स देखो, कितनी सारी टेस्टिंग करी बट कोई भी माइक मिलना ही नहीं हमें कि मैं अपने फ़ोन में उसको यूज़ कर सकूं। और निराश होके बिना माइक के मुझे वापस लौटना पड़ा। अभी हम आए हैं तीसरी जगह माइक देखते हैं, लेट्स सी यहाँ मिलता है कि नहीं। तो गाइस पिछले 1 घंटे से हम सिर्फ मार्केट में टहल रहे हैं बिकॉज लद्दाख के लिए हमें एक बड़ा कैन भी ले जाना जरूरी है। बिकॉज रास्ते में आफ्टर मनाली
इनफैक्ट आफ्टर मनाली देन अटल टनल के बाद एक पेट्रोल पंप आता है एंड उसके बाद कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है रास्ते में। इनफैक्ट तकरीबन 425 किलोमीटर का वो रास्ता होगा जिसमें आपको पेट्रोल पंप ही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें एक स्टोरेज की जरूरत है, जिसके लिए हम मार्केट आए हैं और एक पीपा लेना है, पीपा बोले या कैनिस्टर बोले। और एक्चुअली उसको ऑनलाइन हम मंगवाना नहीं चाह रहे थे, ऑनलाइन हम भूल गए एक्चुअली उसको मंगवाना, और ऑनलाइन हमने देखा तो तकरीबन 2500 रुपए का था, दैट प्रॉपर लोहे वाला जो यूज करते हैं। अब मुझे उसका मटेरियल एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हाँ पूरा कनस्तर था जो आर्मी पर्सन मेरे पापा उस टाइम पे जब मेरे पापा थे तब वो यूज किया करते थे। तो आज तो हम मार्केट में घूम रहे हैं पिछले 2 घंटे से, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। मैं और मोहित अभी तक 5-6 दुकानें देख चुके हैं जहाँ पे प्रॉपर वो वाला कनस्तर नहीं मिल रहा है या पीपा नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए ले जाने के लिए। और लेट्स सी, एक शॉप पे हमने देखा है प्लास्टिक का मिल रहा है विच इज वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो, सस्ता मुद्दा टिकाऊ टाइप का। तो अगर और मार्केट देख रहे हैं, अगर अपने हिसाब का कुछ नहीं मिलता है तो फिर वही उठा लेंगे जाकर के। तो डीजल कैनिस्टर के लिए हमने बहुत मार्केट में देखा कि कुछ अच्छा सा मिल जाए, लेकिन नहीं, फिर जो स्ट्रीट्स पे बहुत सारी इस टाइप की दुकानें लगी रहती हैं, तो वहीं से हमने भी ये एक प्लास्टिक का स्टोरेज खरीद लिया जो कि बहुत सस्ता था यार। मतलब आई थिंक 200 या 300 रुपए का था, 20 लीटर्स का। इतना तो कम से कम चाहिए ही होगा हमारी गाड़ी के लिए। तो हमने ये पीपा ले लिया और हम आ गए घर। और इस वक्त समय हो चुका है रात के 8:30, इनफैक्ट 8:30 नहीं, इस वक्त 9 बज चुके हैं। तो गाइस इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 और हम जस्ट अभी आए हैं वापस। इनफैक्ट हुआ ये कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि मेरा जो माइक था वो इसमें काम ही नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम है शायद, बिकॉज बहुत सारे मैंने रिव्यूज भी देखे, ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया, तो मैंने ऑफलाइन भी जाके मार्केट में चेक किया, वहां पे भी इस मोबाइल के लिए मुझे माइक नहीं मिल रहा, और जो है मेरे पास वो काम नहीं कर रहा। तो और थोड़ा और टाइम लगेगा, मैं सर्च करूँ कि एक्चुअली इस फोन में प्रॉब्लम है या उस माइक में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है वो मैं बाद में सर्च करके अपना देख लूंगी। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जा रहे हैं लद्दाख और हमने क्या क्या प्लानिंग करी है और क्या क्या चीजें मंगाई है लद्दाख जाने के लिए। वैसे सामान बहुत सारा नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारा है भी। मैं सच बताऊँ ना तो लद्दाख इज लाइक फॉर मी एक सपना है कि हाँ मुझे लद्दाख जाना। लोगों को स्विट्जरलैंड जाना होता है, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी जगहें जानी होती है, बट शायद मेरे लिए लद्दाख इज अ ड्रीम कम ट्रू जो मैं अपनी ये ट्रिप निपटा रही हूँ। और आप लोग मान नहीं सकते मैंने इतनी प्लानिंग करी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें अमेजोन से मंगवाई है। सी यहाँ पे पूरा भंडारा लगा हुआ है। तो चलो अब देखते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें रेडी करी हुई हैं जो हम अपनी लद्दाख ट्रिप में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, शुरू हो जाओ। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि क्या क्या सामान हम लद्दाख के लिए करके जाएं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवर जिस्ट दे दूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। बहुत सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी ट्रिप के लिए एक मेडिकल किट, क्योंकि मेडिकल किट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने हाई एल्टीट्यूड्स में हम जाएंगे जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो उसके लिए हमने ऑक्सीजन कैन्स लिए हुए हैं। और तो और सर दर्द, जुकाम, बुखार ये बहुत कॉमन चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए आता है मेडिकल किट। मेडिकल किट आप लोग ज़रूर रख लें। मेडिकल में आप बुखार की दवा रख लें, सर दर्द की दवा रख लें, इस टाइप की चीज़ें रख लें। और हम वहाँ जब जाते हैं ना तो हम पानी कम पीते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एनर्जल्स भी रखे हुए हैं इन दवाइयों के साथ, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कब तबीयत ख़राब हो जाए, कब पानी की कमी हो जाए। तो पहाड़ी इलाका है, इतना ईजिली चीज़ें अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी, तो वो चीज़ें हमें ढूंढनी ना पड़े, इसलिए हमने एक्स्ट्रा एनर्जल के पैक्स और जो पानी में लिक्विड बना के रखते हैं वो भी लेके रख लिया है। तो आप लोग भी ऐसा ही कुछ रख लें, बिकॉज इसकी वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप एनर्जल और लिक्विड डाइट लेते रहेंगे अच्छे से, तो आपको सर दर्द की प्रॉब्लम कम रहेगी, बुखार की प्रॉब्लम कम होगी। वरना हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाना ये बहुत कॉमन बात है, और वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। यस, इसी के साथ छोटी मोटी चीज़ें और भी, लाइक कोई ऑइंटमेंट रख लें या फिर इस टाइप के बैंडेड्स वगैरह भी रख लें, क्योंकि मेडिकल किट इनके बिना तो ऑफकोर्स कंप्लीट हो ही नहीं सकती। और तो और अगर क्रोसिन वाली जैसे जो नॉर्मल दवाएं होती हैं सर दर्द की, वो आप एक बार अपने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से या फिर जो आप यूज़ करते हैं वो अपने हिसाब से आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको और बताती हूँ कि मेडिकल किट में और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। लाइक एक स्प्रे ज़रूर रख लो यार, क्योंकि ना अगर आप, जैसे मैं हूँ, मैं रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती हूँ,
हो। तो मुझे स्प्रेन वगैरह अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैंने आयोडेक्स और मूव वगैरह रखी हुई है। साथ ही साथ अगर कहीं कुछ किसी को गैस की प्रॉब्लम हो जाए तो इनो आप रख सकते हो, पास रख सकते हो, क्योंकि पास वगैरह ये सब चीज़ें ना अगर कहीं जी मिचलाने लगता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में, तो अगर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई तो आप इनको यूज़ कर पाएंगे। और तो और वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ऑक्सीजन कैन। वैसे तो ऑक्सीजन कैन शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी ऑब्जेक्ट हमने इसको रख लिया है। और आप लोग भी 1 या 2 कैन ज़रूर लेकर के जाएं, बिकॉज मेरी फ्रेंड लास्ट टाइम गई थी तो उसको ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कैन मंगाए हैं। बिकॉज मेरे भाई को भी थोड़ी सी मेडिकल इश्यूज़ है, इसकी वजह से एक इनो का पैकेट रखा है और एक आयोडेक्स। और साथ ही साथ सैनिटाइजर ज़रूर रख लो भाई, कोरोना का टाइम चल रहा है, पता नहीं कहाँ हाथ धोने को अच्छे से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सैनिटाइज़र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मैं और चीज़ें आपको एक्सप्लोर करती हूँ कि मैंने अपनी इन चीज़ों में और क्या क्या चीज़ों को शामिल किया हुआ है। इसमें देखो इतना सारा मैंने फूड आइटम कैरी करा हुआ है। एक्चुअली फूड आइटम ना इसलिए है क्योंकि ये जितनी भी चॉकलेट्स आप देख रहे हैं ना, ये वहाँ के बच्चों को बांटने के लिए हैं। बिकॉज मेरा बहुत मन था कि पहाड़ पे ना बहुत छोटे छोटे बच्चे मिलते रहते हैं, तो उनको एज अ गुड जेस्चर और लव जेस्चर के तौर पे मैं उनको गिफ्ट दे सकूं। ये बिस्किट्स एंड जो ये टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स आप देख रहे हो, ये मैंने उन्हीं के लिए ली हुई है यार। इतनी दूर जा रहे हैं तो इतना तो बनता ही है। इसी के साथ मैं थोड़ा ना पर्सनली मुझे मैगीज़ खाना कम पसंद है, मैं ज़्यादा मैगी वगैरह नहीं खाती हूँ, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी सूप्स की इंक्लूड करी हुई है कि कहीं शॉप पे रुक के अगर मेरा मन होगा तो मैं इस टाइप की जिंजर टी बनवा लूँगी या फिर सूप वगैरह बनवा के मैं पी लूँगी, ताकि मेरी तबीयत ना ख़राब हो। बिकॉज हाई एल्टीट्यूड सिकनेस मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि इससे बच करके रहना है, और अगर इससे बचना है तो प्रॉपर लिक्विड डाइट लेनी होगी और डाइट का स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर टपरी वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो आपको खाना पीना सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। लेकिन फिर भी यार अब इतनी दूर जा रहे हैं तो प्रिपरेशन करनी तो बनती है, इसलिए हमने 1-2 गाड़ी में जाने के लिए चिप्स के पैकेट रख लिए हैं, कुरकुरे वगैरह रख लिए हैं। तो खाने पीने का ये सामान चटर मटर खाते पीते तो चलते ही रहेंगे। अच्छा, खाने पीने के बाद और मेडिकल किट के बाद मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने गाड़ी के लिए मंगवाई हुई हैं कि कार में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसके लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकें। अच्छा, एक ही छोटी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। एक हमने ना कैंपिंग चूल्हा भी लिया हुआ है, ये गैस स्टोव है। ये छोटा सा स्टोव आता है, अगर आपका मन करे कहीं रास्ते में गर्म पानी पीने का, चाय पीने का, सूप पीने का, अगर आप लोग कैंपिंग कर रहे हैं तो ये छोटी सी डिवाइस आपके बहुत काम आने वाली है। बिकॉज हाई एल्टीट्यूड्स जब आप जाते हो तो गर्म पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मन करता है यार कि थोड़ी सी सूप मिल जाए, जिंजर टी हो जाए। तो इसमें आप आराम से कैंप में अपने लिए सिंगल या 1 से 2 लोगों के लिए आराम से बना सकते हैं। इसी के साथ ना यहाँ पे सिलेंडर्स आते हैं, ब्यूटेन के सिलेंडर मिलते हैं ऑनलाइन। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी ये चूल्हा बहुत क्यूट था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इसके साथ ना ये देखो सिलेंडर्स आते हैं, ब्यूटेन सिलेंडर्स होते हैं, बहुत आप ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ले जाने में। बस आप ऐसे फिक्स करें और नॉब ऑन करेंगे और इसमें एक लाइटर लगा रहता है, तो आपको माचिस की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में ही ये सिलेंडर फिक्स हो जाएगा और ये आग जला देगा। तो बस अगर कुछ काम पड़ता है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वहाँ जाके कैंपिंग करें, हमारा ऐसा कोई प्लान है नहीं कैंपिंग का भी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो ये ब्यूटेन सिलेंडर्स और ये छोटा सा चूल्हा, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं आता है, इतनी दूर जा रहे हैं तो चलो लेकर के रख लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने रखी हुई हैं कैंपिंग के लिए। इसी के साथ छुरी रख लो, कैंची रख लो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काम आती हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे मंगाया हुआ है हाइड्रोलिक जैक और तो और ये पंचर ठीक करने वाली किट। ये पूरी पंचर किट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इसमें सारी जो भी पंचर से रिलेटेड चीज़ कैसे यूज़ करना है इसका मैनुअल भी इसी में दिया हुआ है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ये सेफ्टी टूल भी हमने मंगवाया है शीशा वीशा तोड़ने के लिए, क्योंकि गाड़ी में ये होना चाहिए था, नहीं तो हमने मंगवा लिया। हमारी गाड़ी में वैसे मैनुअल जैक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो ये पाना और ये जैक हमने हाइड्रोलिक जैक भी अपनी गाड़ी के लिए मंगवाया, क्योंकि पहाड़ों में जा रहे हैं, गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो हम इतने सक्षम हों कि अपनी गाड़ी को खुद हैंडल कर सकें। अच्छा, हाइड्रोलिक जैक हमने इसलिए मंगवाया क्योंकि अगर हम नॉर्मल जैक से गाड़ी का टायर वगैरह चेंज करते हैं ना तो उसमें कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, और ये हाइड्रोलिक से बहुत आराम से
5 मिनट्स में ही आपका काम हो जाता है। मोहित तो कह रहे थे कि जिनको गाड़ी में मिला हुआ है फ्री वाला वो उठा के उसको फेंक देंगे और ये हाइड्रोलिक ही रखेंगे। यार अब तो कंपनी को भी ना हाइड्रोलिक ही देना चाहिए, बिकॉज मैनुअली घुमाते रहो अकेला इंसान परेशान हो जाता है। इसलिए आप लोग भी अगर ऐसा कुछ प्लान करें तो प्लीज़ हाइड्रोलिक जैक ही अपनी गाड़ी में रखें, क्योंकि वो ही आपके टाइम भी सेव करेगा और आपको अगर ऐसी कुछ आफत आती है तो बचाएगा भी। अब बात करते हैं टायर इन्फ्लेटर की। ये रहा वो इन्फ्लेटर जो कि बहुत देखने में क्यूट है। ये गाड़ी की बिजली से ही चलता है, गाड़ी में इसको प्लग इन कर देंगे और आप गाड़ी का टायर, इसका प्रेशर आप इसे चेक कर सकते हैं। ये गाड़ी के टायर में अगर हवा कम होगी तो ये भर देगा, ज़्यादा होगी तो ये नहीं, आप इससे देख करके उसको कम या ज़्यादा सेट कर सकते हो, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप हाई एल्टीट्यूड्स में जा रहे हैं। सो डू रिमेंबर कि अपने टायर्स की हवा वगैरह को चेक करते रहें, नहीं तो वो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। क्योंकि ना गाड़ी की सेफ्टी एक्सेसरीज के साथ हमने कुछ यहाँ पे रोप्स भी मंगवाई हैं, बिकॉज रोप्स या ना कुछ लगेज वगैरह बांधने के लिए काम आ जाएगा। आप चलते हैं, मूव ऑन करते हैं इन चीज़ों पे, जैसे लाइक ये सीजर और कैंची वगैरह आप रख लो, है ना, चाकू कैंची रख लो, क्योंकि काम आ सकती है आगे चल के। अगर आप ब्लॉगर हो या इतनी दूर जा रहे हैं तो फोटोज़ एंड वीडियोज़ तो आप बनाओगे ही बनाओगे, तो उसके बैकअप के लिए हमने यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड, ये छोटू सा स्टैंड जो हमने अपनी गाड़ी में रखने के लिए मंगवाया है, तो इसको हम यूज़ करेंगे गाड़ी में। लैपटॉप रख लिया है। इसी के साथ एक ना छोटी सी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, बिकॉज हमने सोचा कहीं बर्फ़ ज़्यादा हुई और अगर पहिए के नीचे से हटानी पड़ी तो ये हमने ये भी खुरपी टाइप की मंगवाई है। इससे हम ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर पाएंगे, और नहीं रहेगा तो घर पे आके गमले खोद लेंगे। उससे मैं क्या ही है यार, इतनी दूर जा रहे हैं तो हर चीज़ का बैकअप हमें ये चीज़ सोच के चलनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको मंगवाया हुआ है। इसी के साथ मैं आपको और बताती हूँ कि मैंने और क्या रखा हुआ है। वहाँ पे यार एक चीज़ याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी आपको इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होगी कि आप अपने सारे गैजेट्स रेडी कर सको एक ही टाइम पे, तो अपने साथ एक एक्सटेंशन ज़रूर लेके जाना। एक्सटेंशन बोर्ड बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या कैसे सीन है। बिकॉज मैंने पता किया था तो मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप छोटी जगहों पे जाओगे लाइक पैंग या पैंगोंग जाओगे तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं रहेगी। तो आपको एक बोर्ड से आप जल्दी से सारे अपने गैजेट्स रेडी कर सको तो वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डबल साइडेड टेप ज़रूर रख लो, फेविक्विक वगैरह ज़रूर रख लेना, पता नहीं कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ जाए। और इसी के साथ और पता क्या, गाड़ी में रहते हो ठंड रहेगी तो सैवलॉन के मैंने नैपकिन्स मंगवाए हुए हैं, यहाँ पे जो वाइप्स वगैरह होते हैं वो रख लेना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट येस आगे या फिर बोले तो इस जर्नी में आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि पता है जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, और जब वो नहीं मिलती है तो हमें लगता है यार कि अरे अच्छा ये देखो, ये पेपर कप्स भी हमने रख लिए हुए हैं कि अगर मन किया तो पेपर कप्स को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि गाड़ी से जा रहे हैं, पानी वानी पीने का मन हो तो अच्छे से हम इसको यूज़ कर सके। बाकी बॉटल्स वगैरह तो रहेंगी ही रहेंगी। तो ये सारा टोटल सामान देखो, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। एनर्जल्स मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज़रूर से ज़रूर रख लेना। और ये छोटी छोटी चॉकलेट्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ के अपने क्यूट बच्चों को बांटने के लिए, केक्स, चॉकलेट्स। तो गाइज ये सारी चीजें जो इस वक्त आपने देखी वो सब कुछ मैंने अपनी लद्दाख जर्नी के लिए प्लान किया है। ये सब बहुत प्लानिंग से मंगवाया है हमने। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपको डे टू डे में वहां पे काम आने ही वाली हैं। तो अगर आप लोग भी अपनी लद्दाख जर्नी प्लान कर रहे हैं तो जरूर इन सारी चीजों को एक बार देख लें और ये वीडियो जरूर देख लें। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये सब आपकी बेसिक नेसेसिटी है। वहां पर आपको इन सभी चीजों की वहां पर जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको अपने लिए कपड़े अच्छे से रख के लेके जाने हैं। भले वहां पे जून के महीने में हम जा रहे हैं, लेकिन लद्दाख और लेह ऐसी जगह है जहां पर मतलब 12 महीना ठंड ही रहती है। तो आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं तो प्लीज सर्दियों के कपड़े बहुत अच्छे से लेकर के जाएं। बिकॉज मैंने अभी भी टेम्परेचर चेक किया था तो 16, 17, 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। और वही बात करें अगर मनाली में टेम्परेचर इतना नहीं है जो मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो उसके हिसाब से आप कपड़े अपने नॉर्मल रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लेह लद्दाख की जर्नी प्लान करें तो प्लीज कपड़े अच्छे से रखें, क्योंकि वहां पे इस टाइम भी हो सकता है कहीं पे आपको स्नोफॉल मिल जाए और ठंड वगैरह की चीजें होंगी। ठीक है, तो मैंने भी अपनी सारी पैकिंग कर ली है और इन सब पैकिंग के साथ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी लद्दाख जर्नी के लिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये एक सपना है मेरे लिए कि हाँ मुझे भी ले जाना है, मुझे भी लद्दाख जाना है, मुझे भी पैंगोंग लेक देखनी है
और ये सारी चीजें हैं। तो अब बाकी की जो जो मस्ती वहां पर होंगी वो सब मैं आपको वहां की सारी वहां के सारे एडवेंचरस दिन और हमारी जर्नी कैसी रहेगी वो सारी चीजें आपको हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चैनल नया है तो मुझे पता है हार्डली किसी ने सब्सक्राइब किया होगा, जितने भी आप लोग देख रहे हो। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड चलो विश मी लक एंड आई एम जस्ट होपिंग कि बहुत अच्छे से हमारी जर्नी जाए, और जैसे ही चीजें वहां की शुरू होंगी मैं आपको ब्लॉग में बताती रहूंगी। तो चलो अब ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं और ये सारी चीजें डालेंगे सूटकेस में और जाएंगे लद्दाख, है ना। आपको भी मेरे थ्रू वर्चुअली लद्दाख की ट्रिप देखने को जरूर मिलेगी। और हाँ, मैं एक एक रास्ता, एक एक कोना मैं आपको सब कुछ ब्लॉग में देखने वाले हैं आप लोग। तो बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए। तो ठीक है, तो चलो मिलते हैं वहीं पे और कुछ। तो चलो आज के लिए फिर इतना ही। अब मैं जा रही हूँ, बाकी चीजें भी मेरी थोड़े बहुत कपड़े वगैरह पेंडिंग है। अच्छा, इन सारी चीजों के बाद मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आपको वहां पर रिपेयर जो कि अप्रॉक्स 40 या 50 लीटर्स के आसपास होगा, तो इतना डीजल हमारी गाड़ी लग जाएगा। तो आप लोग भी अगर प्लान करें तो प्लीज डीजल का, एक्स्ट्रा डीजल के स्टोरेज की व्यवस्था कर जाएं, बिकॉज वहां पे आपको समस्या ना हो। तो बस यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो लद्दाख ट्रिप से पहले बनानी होती है। तो बहुत एक्साइटेड है, ठीक है। तो चलो फिर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लिया। आपको डाउट हो मुझे कमेंट्स में बताना, अगर मैं कोई चीज भूल रही हूँ तो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। और तब तक के लिए बाय बाय।